इसी मस्ती के साथ एन के विष्णु सर के साथ एक नए टॉपिक को सीखते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में लॉसो भी बोलते हैं। इससे पहले एपिसोड में भाग में आपने क्या सीखा था? मॉसो को बहुत ही डिटेल रूप से जाना था और उसमें मैंने एक विशेष रूप से एचसीएफ को सॉल्व करने का तरीका बताया था, मॉसो को हल करने का तरीका बताया था। ठीक आज भी आपके इस पार्ट में आप लॉस एलसीएम को सीखेंगे और उनके विशेष रूप से बनाने के लिए एक हॉट ट्रिक भी जानेंगे। विदाउट पेन चलाए हुए कुछ ऐसे नंबर का ऑरली एलसीएम निकाल सकते हैं। जब तक में कोई आदमी या कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कैलकुलेशन करेगा, आप सेकंडों में उसका आंसर ले सकते हैं। तो जुड़ जाइए बहुत दमखम के साथ और अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और समझते जाइए, राइट डाउन करते जाइए और इस तरह से आप अपने आप को सक्सेस बनाइए। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, आज क्या सीख रहे हैं हम लोग? एलसीएम। और एलसीएम का लॉस हिंदी क्या होता है? लॉसो। और अगर फुल फॉर्म की बात करें तो L4 होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट। C4 क्या होता है? कॉमन, COMMON, कॉमन। एंड M4 होता है मल्टीपल। M4 क्या होता है? मल्टीपल, MULTIPLE। सो डियर स्टूडेंट, यदि आप इसका हिंदी में नहीं सीखेंगे पार्टिकुलर वर्ड का, तो L4 होता है लोवेस्ट और लोवेस्ट होता है सबसे छोटी। क्या होता है? सबसे छोटी। लोवेस्ट में सबसे छोटी या छोटा नहीं। कॉमन का हिंदी समान होता है। कॉमन का हिंदी क्या होता है? समान। और मल्टीपल होता है गुना। लेकिन अगर आप लॉसा का फॉर्म देखें, ये होता है लघुतम। लॉ से क्या होता है? लघुतम। लघुतम ये संस्कृत शब्द है, एलसीएम इंग्लिश वर्ड है। और इसको हमने L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल जाना। और लॉसोज है उसका अगर हम फुल फॉर्म देखें, लघुतम समापवर्ती होता है। समापवर्ती होता है। आप इससे पहले मॉसो जो सीखे थे तो वहां समापवर्तक बोलते थे। यहाँ है क्या कि उसमें समापवर्तक क्यों? जब तक कि पूरा पूरा भाग ना लग जाए, जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए, तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या समापवर्ती है? समापवर्त मतलब पहला हमारा जो वर्ती होता है तो गुना जाता है, वह होता है। तो वर्ती समझ रहे? वर्तक और वर्ती में अंतर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके नाम में कंफ्यूजन करते हैं, नाम को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए दोनों का मीनिंग एक ही है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है या लघुतम समापवर्ती क्या है? मतलब वही है। लघुतम संस्कृत शब्द है सबसे सूक्ष्म छोटा रूप भाग, समापवर्ती गुणज, और यहाँ का सबसे छोटा या छोटी समान गुणज के गुना। तो बात एक ही है। तो अब आती बात की मेथड क्या है सर? सॉल्विंग मेथड क्या है? तो मेथड की बात करें, सॉल्विंग मेथड की, सॉल्विंग मेथड की बात करें, हल करने की विधि की बात करें, तो ये हल करने का जो विधि है, हल विधि, क्या देखते हैं? हल विधि। और आप एलसीएम को हल करने का जो तरीका है वो है आपका, पहला है डिवाइड मेथड। क्या है? आप कोई प्राइम मेथड भी लिखता है, प्राइम फैक्टर मेथड, तो हम लोग इस पहले वही लिखें, फिर उसके बाद डिवाइड लिखेंगे। फर्स्ट में प्राइम फैक्टर मेथड लिखिए, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। और दूसरा जो जनरली सभी पढ़ते आए हैं, डिवाइड मेथड होता है। ये दो ही मेथड अक्सर लोग जानते हैं या जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं वो सीखते हैं। लेकिन मेरे पास एक हॉट मेथड भी है जो आप इससे पहले सीख चुके हैं। एचसीएफ में एक न्यू मेथड, ठीक मैं एलसीएम में आपको दूंगा, और यही वो मेथड होगा आपको जिसमें विदाउट पेन पेपर का आप ओरली एलसीएम निकालकर आप उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर, किसी को भी आंसर जवाब दे सकते हैं। तो ये हॉट मेथड कैसे होगा, तो इन सबको सीखेंगे बारी से, वन बाय वन। प्राइम फैक्टर को पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइम फैक्टर है क्या। तो ऑलरेडी मैंने जब आपको इसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में और इसके क्या क्या होते हैं उसका डिफाइन, ऑलरेडी मैं आपको एचसीएफ वाला पार्ट में क्लियर कर दिया है। तो जिस किसी को डाउट हो वो उस पार्ट को देखकर समझे और नेक्स्ट फिर आए। ऑलरेडी मैं एक बार बोल दूं, प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जो मात्र खुद से कटता और एक वन से, दो ही जिसे फैक्टर हो, इसके अलावा किसी से भी नहीं भाग लगता वो संख्या, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम फैक्टर मेथड निकालेंगे। तो यदि हमारा पहला क्वेश्चन हो कि सर अब हमारा क्वेश्चन क्या आया? फाइंड द एलसीएम। क्या रहे? फाइंड द एलसीएम। डियर स्टूडेंट, अभी हम 2 डिजिट कर लेंगे, फिर 3 डिजिट का भी आपको देखेंगे सॉल्व करके। तो फर्स्ट में पहला है 6 and 8 का आपको क्या कह रहा है? एलसीएम निकाल के दिखाइए। 6 और 8 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? लॉसो निकालेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग तीनों मेथड का, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मेथड का भी हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, इसका सॉल्व होता कैसे है। सो डियर स्टूडेंट देखिए, तो पहला हम देखते हैं, एम फर्स्ट लिखेंगे तो क्या समझिएगा? मेथड फर्स्ट।
एम फर्स्ट में क्या समझ गया, मेथड फर्स्ट, एम टू एंड हॉट। एम फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहला करा प्राइम फैक्टर मेथड। सो डियर स्टूडेंट 6 का यदि आप फैक्टर निकालते हो तो किसी का प्राइम निकालना तो 2 3 या 6, क्या और भी कोई आएगा? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई नहीं कटे, सी से नहीं कटा 6 और 3 तो खुद प्राइम नंबर है। 8 का यदि करें तो 2 4 जा होगा, 4 फिर कटेगा 2 से, और आपने 6 का भी और 8 का भी फैक्टर निकाला तो 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 into 3 लिखेंगे। और नेक्स्ट 8 इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 8 इज इक्वल टू आप लिखेगा 2 into 2 into 2। एवरीवन कंसंट्रेट हियर, लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिए। एचसीएफ जब बनाते थे प्राइम फैक्टर में हम लोग क्या करते थे, पेयर लगाते थे। ठीक यहां भी पेयर लगाएंगे, जो जो पेयर यहां मिलेगा पेयर वाले नंबर को तो लिखना ही है। एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू लिखेंगे, हमारा जो पेयर में नंबर बन रहा है वो तो लिखना ही है, पहला 2, इसके बाद जो छूट रहा है वो सभी नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। यस, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल, दैट्स गुड। तो देखिए हमारा पहला पेयर बना 2 का, 2 में से एक 2 को ले लिए, नेक्स्ट कोई पेयर नहीं बन रहा है, जब भी जितना पेयर बनेगा उसमें से पहले सबको लेंगे एक एक पेयर में से, और जो छूट जाएगा उसके बाद जितना भी जो भी छूट गया उन सब को ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आ गया, तो ये 3 छूट चुका है और 2 2 टाइम्स, पहले 2 को ही लिख लीजिए और फिर उसके बाद 3 छूट चुका, ये भी ले आए। तो अब देखिए यदि इसका मल्टीपल करते हैं आप, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, आई मीन 2 दूना 4 4 दूना 8, क्लियर। एंड यहाँ 8 है ना, तो 8 3 जा, आई मीन 8 3 क्या हो जाएगा 24। सो डियर स्टूडेंट क्या आया, एलसीएम 24 आया। तो ये हमारा एम फर्स्ट था, आई मीन मेथड फर्स्ट। ये प्राइम फैक्टर मेथड यदि आप सॉल्व करते हो तो कैसे लाओगे आंसर। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, आपने पहला मेथड को सीखा, पहला विधि कि प्राइम नंबर 6 और 8 का एलसीएम निकाल दें, फैक्टर कैसे निकाला वो भी देखा आपने, 6 का और 8 का कोई भी नंबर रहेगा ठीक इसी तरह निकालना है आपको पड़ेगा इसी तरह से, और नेक्स्ट इस तरह से लिखेंगे और पेयर मिलाएंगे उन सभी नंबर में, तो पेयर वाले नंबर को लिखेंगे, जो छूट जाएगा उनको भी लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होगा कि जो पेयर बना हमारा सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या हो रहा है कि जो पेयर बनाओ तो लिए ही, उसके अलावा भी जो छूट गया वो भी शामिल हो जाता है। जैसे 3 छूट का पेयर नहीं है, 3 भी आ गया, 2 टाइम्स पेयर में नहीं है फिर भी हमने इसको ले लिया, ये भी पेयर में नहीं है ना ही ये पेयर में, फिर भी इन नंबर को हमने लिया। सो डिफरेंट इसका एलसीएम क्या हुआ 24 हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर M2 मींस क्या समझ रहे हैं आप लोग बेटा, M2 मींस हो रहा है मेथड सेकंड, आई मीन डिवाइड मेथड। तो 6 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो जनरली इस तरह से एलसीएम सीखते आए हैं, तो 2 से पहले देख रहे हैं और इसमें जब इस तरह से बनाते हैं तो हम तब तक हम इसको भाग करते हैं कि जब तक इसमें से क्या होता है कम से कम दो किसी संख्या से भाग करें, 2 हो 3 प्राइम नंबर ही लेंगे यहाँ पर, कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करें 2 3 5 7 11 30, तो उनमें से डिवाइड करेंगे कम से कम 2 कटना चाहिए। ऑलरेडी 2 से क्या कटता है 2, ये दोनों नंबर कट रहा है तभी लगाएंगे, जैसे कि 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब क्या देख रहे हैं नेक्स्ट में 3 से सिंगल कटना है डिजिट, बस 4 नहीं कटता है, और 2 से सिंगल 4 कट रहा है और कोई नहीं कट रहा है, इसीलिए ना तो 2 से लगाए ना 3 से। अब इसको इतना ही रखेंगे, नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, आई मीन लॉस ऑफ बराबर भी लिख सकते हैं आप, 2 into 3 into 4 लिखेंगे और आंसर क्या आएगा 2 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ओह दैट्स गुड, आपको यहाँ भी प्राइम फैक्टर निकाले तब भी 24 आया, और आपने क्या किया उसका डिवाइड मेथड देखा तब भी 24 ही आया। क्लियर, गुड। आप सभी लिख रहे हो, बिल्कुल लिखते जाइए, समझते जाइए। इफ यू हैव एनी डाउट देन पोस्ट आउट, रोकिए उस वीडियो को और आप सभी आराम से रिवाइज कीजिए, हैंड्स कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा आपको डाउट को। ओके ठीक, तो आप सभी लिखते जाइए, और आप सभी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो रोकिए, फिर से दोबारा समझिए, बैक कीजिए, समझिए, फिर लिखिए इसको। दैट्स गुड। तो मैंने अभी आपने सीखा 2 मेथड को, मेथड फर्स्ट जो ऑलरेडी आपके बुक में ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन इसके अलावा जो मैं बताने वाला हूं, जो आप जिस विश्वास के साथ जुड़े हैं NK विष्णु सर के साथ, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। न्यू एडवेंचर, अभी तक आपने एडवेंचर किया होगा और भी अलग अलग फील्डों में, लेकिन अब मैथ में एडवेंचर होने वाला है, वो भी किसके साथ, तो आपके अपने विष्णु सर के साथ जी। तो देखिए अब आपका जो थर्ड मेथड मैंने कहा था कि हॉट मेथड सीखेंगे हम लोग, वो हॉट मेथड है क्या चीज, तो विदाउट पेन पेंसिल पकड़े हुए भी हम निकाल सकते हैं। अभी तो मैं आपको इसको निकालने एक रूल बताऊंगा, हॉट मेथड जो मेथड हॉट मेथड ये है, ये तो अभी मैं रूल बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बिना पेन चलाए भी आप उसको हल कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल, वो देखिए, पहले देखिए, समझते रहिए स्टूडेंट। 6 और 8 का हमें कहा एलसीएम निकालो, तो एलसीएम मींस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE होता है, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया था, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और क्या लिखे, तो कहीं मल्टीपल आ रहा है क्या, हमने प्राइम फैक्टर पढ़ा, फिर क्या कर रहे हैं, डिवाइड मेथड, मल्टीपल का यूज ही नहीं हुआ। ये तो कुछ जो लिखा वर्ड उसका तो कोई तालमेल नहीं खाया, लेकिन मैं जो हॉट मेथड देने जा रहा हूं उसका बिल्कुल वर्ड से तालमेल खाएगा। सो देखिए 6 का मल्टीपल पढ़िए स्टूडेंट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आई मीन 6 का 6, 6 12। आप जैसे पढ़ सके टेबल, हिंदी उर्दू जिसमें आप पढ़ रहे हो टेबल, आप उस तरह पढ़िए, आई मीन आपको हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना टेबल पढ़िए उसको और लिखिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, सो ऑन। हमें और भी लिखेंगे बट अभी जरूरत नहीं, तो यहां रुक जाते हैं, हमें देखना पड़े 8 का। अब 8 का टेबल लिखिए, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसे सो। अरे अब देखिए 6 क्या दोनों में है? नहीं है सर। 8 दोनों में नहीं है। 12 दोनों में नहीं है सर। 16 सो सॉरी नहीं है। 18 भी नहीं है। और सर यहाँ तो 24 है। सर यहाँ 24 मिल गया। अब बिल्कुल मिल गया। और यही हमारा एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी गुना सबसे पहला गुना जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा डियर स्टूडेंट्स। क्या इसके बाद में मल्टीपल आएगा? ऑफ कोर्स बहुत सारा आएगा, लेकिन हमारा एलसीएम कहता क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें सबसे छोटी गुणज को पकड़ना है। तो अभी मैंने सिर्फ टेबल लिखा ताकि आप समझे। नेक्स्ट टाइम बिना लिखे हुए भी अगर कोई छोटे मोटे कुछ संख्या का ग्रुप दिया रहेगा तो उनमें से किनको पकड़ना है? सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़िए और फिर उसका टेबल पढ़िए, और जो पहला मल्टीपल सभी नंबरों के टेबल में आ जाए वही आपका एलसीएम होगा। दैट्स गुड। जैसे देखिए मैंने 6 और 8 में बड़ा को पकड़ा, 8 को। अब करा क्या? बिना पेन पेंसिल पकड़े सपोज हमसे पूछा 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। सो डियर मैं क्या करता, ये प्रोसेस तब इसको अभी तो समझाने को लगाया, तब क्या करते उन दोनों में देखते बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है अभी आप जान रहे हैं ना, 6 और 8 में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली 8 बड़ा होगा। बिल्कुल 6 और 8 में बड़ा कौन होगा? 8 होगा। तो 8 का मैंने टेबल पढ़ा, 8 बन जा 8। क्या 8 6 से कटेगा? नो। 8 2 16, फिर 6 का टेबल में 16 आता है क्या? सॉरी सर 6 2 12 आता है, 16 तो नहीं आता है, 6 3 नहीं आता। ओके नेक्स्ट 8 पढ़िए, 8 2 16 8 3 24। क्या 6 के टेबल में 24 आता है? यस सर आता है, 4 बार आता है। सो देखिए ना, तो पहला मल्टीपल जो कॉमन आ जाएगा मैच करेगा और वही हमारा एलसीएम होगा। आई होप कि आपने इस छोटे से मेथड को ऑब्जर्व किया होगा और सीखा। इसको कंप्लीट माइंड में बैठा लीजिए स्टूडेंट कि जब भी कोई नंबरों का आपको लॉसो पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाएगा, तो आप बिना पेन उठाए भी, पेपर लिए भी आप उसका क्या कर सकते हैं? तो आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया? 2 डिजिट वाले सिखाया, लेकिन अभी जो आप सीखेंगे 3 डिजिट वाला सीखेंगे कि 3 अंकों का रहेगा तो कैसे करूंगा, तो क्या करना पड़ेगा। इसमें अक्सर बच्चे 2 डिजिट वाले बना लेते हैं, लेकिन 3 डिजिट वाले में कंफ्यूज कर जाते हैं। ये बेसिक क्लास है। अपर क्लास लेवल का मैं फ्रैक्शन में कैसे एलसीएम से बनाते हैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। तो अभी आप सीखिए 3 डिजिट या 4 डिजिट का कैसे बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। और अभी आप जस्ट आपको मिलने वाला है क्वेश्चन 2। आपको क्वेश्चन 2 आई मीन 3 डिजिट वाला कैसे बनाया जाएगा। जैसे फाइंड द एलसीएम यहाँ रहेगा, लॉसो निकालने, फाइंड द एलसीएम, और इस तरह से एलसीएम निकालने का एक हॉट मेथड जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन पैटर्न अपने से लीजिए, बनाइए या बुक का हेल्प लेकर क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए विदाउट पेन पेपर का। देखिए अब क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम, तो वहां पर आप सीखे 2 डिजिट वाला, लेकिन आप सीख रहे 3 डिजिट का। सपोज दैट आपसे पूछ रहा है 12 16 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 20 का। ऑब्वियसली अभी हमने पहला मेथड एम फर्स्ट यूज करेंगे। यहां पर क्या सीखेंगे? अभी आप एम फर्स्ट मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे। अभी मैंने बताया तो ठीक यहां पर एम फर्स्ट मेथड हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे, मेथड फर्स्ट। तो क्या होगा? 12 का फैक्टर निकालिए, तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया फाइंड आउट। 16 करेंगे तो 2 8 जा 16 आएगा, 2 से करेंगे 2 4 जा 8 आएगा, 2 से 2 2 जा 4 आएगा। क्लियर? यस। 20 का निकालिए तो 2 से लगाइए, 2 10 जा और 2 5 जा। ऑल प्राइम आ गया? बिल्कुल आ गया, अब कोई भी इसमें नहीं कटने वाला है। तो आप 12 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? 12 इज इक्वल टू आप लिखोगे कितना बार? 2 टाइम्स 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद 3 बचा है, लिख लीजिए। नेक्स्ट 16 इज इक्वल टू क्या होगा? तो सर 4 टाइम आना है, तो 1 2 3 4। क्लियर है? और उसमें देखिए 20 में क्या आ रहा है? सर 2 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 5 आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट अब क्या करना है? एवरीवन कंसंट्रेट हियर। नजर हटी दुर्घटना घटी। सो बी केयर, ध्यान दीजिए। एवरीवन कंसंट्रेट हियर। देखिए तो पहला पेयर मिला रहे तीनों में, ऐसे हम पहला जो पेयर जो ढूंढेंगे तीनों में पहले ढूंढेंगे। तो तीनों में कौन मिल गया? 2 मिल रहा है सर। फिर तीनों में फिर क्या मिला? 2 मिल रहा है। इसके अलावा सर इसमें तो कोई नहीं मिल रहा। इसके बाद बाय द वे कभी ऐसा आएगा कि 3 ठो में तो मिलेगा। आप कुछ होगा क्या? कॉमन 2 ठो मिल सकता है, मिडिल और लोअर वाला में, यानी बीच वाला नीचे वाला में, या बीच वाले ऊपर वाला मिलेगा, या ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले जो नंबर आएगा उसमें कॉमन मिल सकता है। तीनों नहीं मिलेगा, कम से कम 2 मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो छोड़ देंगे? नहीं, या अलग अलग लिखेंगे उसको? नहीं डियर, करना क्या, पहले कॉमन मिला लीजिए, उसके बाद जो 2 ठो में भी कॉमन आ रहा है कम से कम उनको भी घेरिए। सपोज मानिए इसमें ये 3 और 3 यहां मिलता है, सपोज कोई नंबर था, अगर ये 3 3 मिल रहा है, इसको भी हम कॉमन में घेरा में ले आते हैं और उससे कोई एक को लेते हैं। घेरा में जो भी जोड़ा हमारा पेयर बनेगा उनसे लेते हैं। अब यहाँ पेयर में कोई बन नहीं रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? एलसीएम इज इक्वल टू लिखेंगे पहले बार 2 बार इनटू में आएगा, क्योंकि ये घेरा में हमारा कॉमन में आने वाला 2 है। उसके बाद क्या छूट गया सर? 2 टाइम्स 2 छूट चुका है, वो भी आ जाएगा। उसके बाद 3 और 5 छूट चुका है सर, 3 एंड 5 छूट चुका है। तो आप जब मल्टीपल करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा,
4 टू जा 8, और मैं मल्टीपल करने का तरीका ऐसा करो कि उलझ जाओ आप ऐसा करो जो बहुत इजी मेथड से कर सको। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 क्या होगा 40 होगा। I mean 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40 होगा, और ये दोनों छूट चुका है। 8 40 हुआ ना, 2 3 6 ये हुआ, इस दोनों को गुना करने पर तो 40, इसको आपस में आप जब मल्टीपल किए तो रिजल्ट क्या आया 40, और ये 2 3 6 है। तो अब देखिए 6 4 जा कर दीजिए, क्या हुआ 6 4 जा 24, 6 चौके 24 होता है ना, एक जीरो डाल दीजिए। आई मीन फाइनली आपका जो है क्या आया आंसर 240 आया। क्या आया 240 आया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, और यहाँ पर क्या आया 2 3 6 आई मीन 6, तो 40 इंटू 6 करेंगे क्या आएगा 6 इंटू 4 कर लीजिए 6 24, और आएगा 240 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप मेथड सेकंड का यूज करते हैं, मेथड सेकंड का यूज करते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो उसका डिवाइड है जो आप लोग सीखे हैं ऑलरेडी, आप लोग बुक से सीखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, क्लास 1 2 में भी आजकल बच्चे को सिखाया जाता है और सीखते आते हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं ऑब्वियसली बिहार के, वो मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ ही बच्चे रेशो से डाउन होते हैं, लगभग एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ऑल ओवर वर्ल्ड जो बच्चे सभी यूरियस होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो आज जो एक रेशियो बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा बच्चा क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है। सो हमारे सभी बच्चे एक्सपर्ट हैं और बेस्ट हैं। तो देखिए 12 और 16 एंड 20 का एलसीएम यदि निकालते हैं तो पहले 2 से लगाया जाता है। देखिए 2 6 12, 2 8 16, 2 10 20, अगेन 2 से लगाएंगे, 2 3 6, क्योंकि कंसेप्ट 2 कट रहा है, ये 2 से अधिक कट रहा है, लगाएंगे 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10। अब क्या देख रहे हैं सर, यहाँ तो अब कोई नहीं लग रहा है, 3 से लगाते हैं सिंगल करता है, 2 से काटते हैं सिंगल करता है, 5 से काटते हैं सिंगल करता है, इसलिए क्या कर देंगे एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे क्या चीज, एलसीएम इक्वल टू 2 2 टाइम्स आया है 1 2, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 5 आया। अब मल्टीपल करिए 2 2 जा 4, यस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 224 आएगा। राइट, क्लियर, बिल्कुल। आपका देखिए यहाँ भी एलसीएम आया, सेम आया।